नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आईएससी। आईएससी का मतलब है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट सॉइल क्लासिफिकेशन है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम आईएससी, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है वो कहां से आया है आपका, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं यूएससी। यूएससी से इसको क्या है, इस यूएससी में माइनर मॉडिफिकेशन करके इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम बना। अब यहां पे जो कोड है आईएससी के लिए जो कोड है, तो वो कोड दिया गया आपका 1498 रिवाइज्ड इन 1970। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अब आपका क्या है, एग्जाम में कोड पूछा जाने लगा है। तो कितना है, IS 1498 रिवाइज्ड इन 1970। 1970 याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आप IS 1498 कोड जो है वो यूज होता है सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए। क्लियर है। अब जो ये इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है, यानी यहां पे जो सॉइल इसने क्लासिफाई किया वो किस किस के बेसिस पे इसने सॉइल को क्लासिफाई किया। तो पहला, सबसे कोई भी सॉइल क्लासिफाई होता है, सबसे पहला बेसिस उसका क्या होता है, उसका पार्टिकल साइज रेंज। यानी फर्स्ट जो है ये किस पे बेस्ड है, यानी आधार क्या है इसका क्लासिफिकेशन का, तो बेस्ड ऑन, पहला आधार क्या है इसका, पार्टिकल साइज रेंज, पार्टिकल साइज। दूसरा आधार क्या है इसका, सेकंड जो आधार है पार्टिकल साइज रेंज, और दूसरा आधार क्या है इसका सेकंड, अगर हम बात करें तो दूसरा है प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉइल। दूसरा क्या है, या प्लास्टिक बिहेवियर या प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। तो प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल के बेसिस पे अगेन इसको क्लासिफाई किया। तीसरा जो आधार है वो क्या है इसका, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल, कंप्रेसिबिलिटी। देखो यहां से सॉइल, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन, आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बेस्ड ऑन आपके पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पार्टिकल साइज, प्लास्टिक बिहेवियर, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको दे दिया जाएगा 1 2, आपको दे जाएगा 2 3, 1 2 3, 1 एंड 3, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो यहां पे आपके क्या है, पार्टिकल साइज, प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पे ब्रॉडली अगर हम देखें, मेनली इसने क्लासिफाई किया सॉइल को कैसे, जो यहां पे क्लासिफिकेशन था इस सॉइल का वो क्या था, क्लासिफिकेशन वो क्या था आपका, यहां पे एक तो क्या है इसको कोर्स ग्रेन सॉइल, एंड दूसरा यहां पे इसको क्लासिफाई किया था फाइन ग्रेन सॉइल। तो यहां से यहां पे आपका क्या है, दो सॉइल में इसको क्लासिफाई किया, कोर्स ग्रेन सॉइल एंड फाइन ग्रेन सॉइल। अब यहां पे 1 बाय 1 हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल को, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं फाइन ग्रेन सॉइल को। तो ये आप याद रखोगे कि इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड था, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे बेस्ड था, और दूसरा इसके लिए जो कोड है 1498 कोड यूज होता है, और ये जो इसका बेसिस है वो है पार्टिकल साइज, प्लास्टिक बिहेवियर, एंड तीसरा आपका कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो फर्स्ट यहां पे हम बात करेंगे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को यहां पे आईएससी ने कैसे क्लासिफाई किया। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की। तो पहले हम बात करने वाले हैं यहां पे कोर्स ग्रेन्ड। अब देखो यहां पे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जो है, कोर्सर साइज जो बड़े बड़े साइज हैं, यहां पे इसको क्लासिफाई किया गया एज ए ग्रेवल
एंड दूसरा यहां पे क्लासिफाई किया गया इसको सैंड। पता ही है ग्रेवल का पार्टिकल साइज रेंज क्या है, कितना है होता है, ये होता है 4.75 mm से लेके 80 mm। और इसका रेंज कितना होता है सैंड के लिए, आपका कितना होता है, आपका ये होता है 75 माइक्रोन से लेके कितना 80 mm। यहां पे इसने क्या बोला कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल वो सॉइल होंगी जिनका जो सॉइल फ्रैक्शन 50% या और मोर किस पे रिटेन करेगा। अगर कोर्स की बात कर रहा है, यहां पे फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं बोल रहा है, कोर्स ग्रेन सॉइल कौन सी सॉइल होगी जिसका क्या होगा, जिसका जो क्या है 50% और मोर देन 50% जो सॉइल है किस पे रिटेन होगी, वो रिटेन होगी 75 माइक्रोन पे। अगर ये 75 माइक्रोन पे 50 और 50% से ज्यादा सॉइल रिटेन करती है तो ऐसी सॉइल को क्या बोलेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल। क्लियर है। नेक्स्ट, कोर्स ग्रेन सॉइल को इसने फर्दर डिवाइड किया किसमें, ग्रेवल और सैंड में। यानी इसका मतलब है ग्रेवल और सैंड का मतलब है कि अगर कोर्स ग्रेन सॉइल आपको पता है, इसमें अगर आपका क्या है ग्रेवल फ्रैक्शन इज मोर देन आपका सैंड फ्रैक्शन। ग्रेवल फ्रैक्शन का मतलब है कि जो सॉइल पास हो रही है वो 4.75 पे जो रिटेन हो रही है वो ग्रेटर है जो आपका क्या है 4.75 से पास हो रही है। क्लियर है। यानी इसका मतलब है अगर फ्रैक्शन आपका ज्यादा किससे 4.75 mm पे आपका रिटेन होता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रेवल। यानी इसका मतलब है ग्रेवल फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सैंड फ्रैक्शन, देन इसको क्या बोलेंगे, ग्रेवल बोलेंगे। क्लियर है। इसका मतलब है अगर सैंड है, सैंड का मतलब है कि 4.75 mm पे ये से क्या हो रही है, पास हो रही है। यानी 4.75 mm से जो सॉइल अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है और उसमें भी आपका क्या है 4.75 mm पार्टनरशिप से वो ज्यादा पास हो रही है, यानी 4.75 पे जो रिटेन हो रही है वो कम हो रही है एज कंपेयर टू के पास होने से, तो यानी इसका मतलब है कि सैंड फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ग्रेवल फ्रैक्शन। सैंड फ्रैक्शन ग्रेवल फ्रैक्शन क्या बताएगा, आपका 4.75 mm की सीव बताएगी। इसका मतलब है 4.7 mm पे जो ज्यादा रिटेन कर रहा है तब वो ग्रेवल कहलाएगा, अगर उससे ज्यादा पास आपका कर रहा है तो यानी वो क्या बताएगा, आपका सैंड बताएगा। तो ग्रेवल फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सैंड फ्रैक्शन, देन सॉइल इज टर्म्ड एज ग्रेवल। किसकी बात कर रहे हैं, कोर्स ग्रेन की। अगर क्या है आपका सैंड फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ग्रेवल फ्रैक्शन, देन सॉइल इज नोन एज सैंड, किसमें, आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल में। नेक्स्ट यहां पे इसने क्या किया कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को इसने फर्दर क्लासिफाई किया। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को क्लासिफाई किया किसके बेसिस पे, उसके परसेंटेज फाइननेस की बेसिस पे। तो यानी यहां पे इसने क्या कि कोर्स ग्रेन soil is further classified based on percentage फाइननेस। अब ये परसेंटेज फाइननेस क्या होता है जी, अब इसको समझेंगे। परसेंटेज फाइननेस के बेसिस पे ये सॉइल को, कोर्स ग्रेन सॉइल को फर्दर क्लासिफाई कर रहा है। अब ये जो परसेंटेज फाइननेस है, परसेंटेज फाइननेस का मतलब है कि यहां पे जो कोर्स ग्रेन सॉइल को हम क्लासिफाई कर रहे हैं वो क्लासिफाई कर रहे हैं किस पे, जिसका पार्टिकल साइज रेंज आपका 25 माइक्रोन से लेके आपका 80 mm तक जो कोर्स ग्रेन सॉइल है। तो यानी इसका मतलब है कि हमने डिफरेंट सीव्स को यूज किया, डिफरेंट सीव्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये आपकी क्या है, डिसेंडिंग। ये यानी इसका मतलब है ये आपकी क्या होगी, 80 mm की सीव होगी। ये आपकी क्या है, 80 mm की सीव है। ये आपकी कितनी होगी, उससे छोटी आपकी कितनी है, 40 mm की सीव है।
ऐसे ही आपका क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आपका क्या है, ये आपकी क्या कहलाएगी, नेक्स्ट जो ये लास्ट सीव होगी ये आपकी क्या होगी 75 माइक्रोन की, और यहां पे ये क्या कहलाएगा आपका पैन। जब सीविंग करते हो तो इस तरीके से आप सीव को अरेंज करते हैं, तो यानी बड़े से छोटे क्रम में आप सीव को अरेंज करते हैं, फिर इसकी क्या करते हैं सीविंग कट। अब यहां पे क्या है, जब सीविंग की और सीविंग करने पे अगर सपोज आप इनिशियली सैंपल आप कितना ले रहे हैं 100 ग्राम का सैंपल ले रहे हैं, आपने क्या किया 100 ग्राम सॉइल को आपने क्या किया इसको सीव किया, और सीव करने पे आपका क्या है यहां पे 10% सीव, यानी यहां पे 10 ग्राम सीव, 10 ग्राम सीव आपकी क्या है 75 माइक्रोन से जो पास हो रही है, यानी 10 ग्राम 75% से पास हो रही है, यानी जो 75 माइक्रोन सीव से जो पास सॉइल पास करेगी, अगर हम उसका परसेंटेज निकालते हैं तो वो परसेंटेज आपका क्या कहलाएगा परसेंटेज फाइनेस। यहां पे देखो 10 ग्राम आउट ऑफ कितना 100 ग्राम, अगर इसका परसेंटेज देखें तो 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो यानी इसका मतलब है ये कितना है 10%, यानी इसकी जो फाइननेस है वो कितनी है 10%, यानी इसका मतलब है जो फाइननेस हम मेजर करते हैं तो फाइननेस का मतलब है कि परसेंटेज सॉइल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव, परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग through 75 माइक्रोन सीव, 75 माइक्रोन सीव से जो सॉइल पास कर रही है अगर उसका हम परसेंटेज निकाल देते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा परसेंटेज फाइननेस। इस परसेंटेज फाइननेस की बेसिस पे हम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। अब कैसे क्लासिफाई करेंगे आगे देखेंगे। यहां पे देखेंगे कि पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है कि जब हमारा व्हेन, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे व्हेन परसेंटेज फाइननेस कितना होगा लेस देन 5%, पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा हमारा क्या है व्हेन परसेंटेज फाइननेस किसके बराबर किसके बीच होगा 5 से लेके 12% तक। एंड तीसरा जो परसेंटेज फाइननेस है वो आपका कितना है ग्रेटर देन 12% है। तो इन तीन जो है फाइननेस की बेसिस पे हम क्या करते हैं एक सॉइल कोर्स ग्रेन सॉइल को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या चल रहा है इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम कोर्स ग्रेन सॉइल को हम क्या कर रहे हैं क्लासिफाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि जब आपका फाइननेस लेस देन 5% हो तो कैसे कोर्स ग्रेन सॉइल को हम क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट इज व्हेन fineness is less than 5%। तो पहला हमारा है फर्स्ट केस क्या है when fineness is, ये कह सकते हैं अप टू 5%। अगर फाइननेस आपकी क्या है 5% तक है, यानी इसका मतलब है जो 75 माइक्रोन से सीव से जो सॉइल पास कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ कितना पास कर रही है 5%। इसका मतलब है 95% आपकी सॉइल रिटेन कर रही किन पे डिफरेंट सीव। कौन सी होगी आपकी कहां से लेके 75 माइक्रोन से लेके 80 mm तक की जो सीव है उन पे 95% सॉइल आपकी रिटेन कर रही है और सिर्फ 5% क्या कर रही है पास कर रही है। उसको हम क्या बोलेंगे पर जो आपका है फाइननेस की वैल्यू है अप टू कहां तक है 5% तक। क्लियर है। इसको कैसे देखो 95% सॉइल आपकी रिटेन कर रही है, इसका मतलब है सॉइल आपका क्या है। यहां पे हम बात करेंगे ग्रेडेशन की, क्योंकि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से हमने क्या देखा ग्रेडेशन देखा। तो ग्रेडेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं उनके यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट के बेसिस पे और सीसी कर्वेचर के कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के बेसिस पे हम क्या करते हैं वहां पे सॉइल को के ग्रेडेशन को फाइंड करते हैं कि सॉइल आपका वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। तो यहां पे आपका जो फर्स्ट अगर हम देखेंगे फर्स्ट जो है ग्रेवल है वो ग्रेवल को कैसे हम यहां पे
क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे ग्रेवल को कैसे क्लासिफाई करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ग्रेवल आपका क्या होगा, या तो वो वेल ग्रेडेड होगा। वेल ग्रेडेड का मतलब है कि वेल ग्रेडेड का मतलब क्या होता है कि उसमें सभी पार्टिकल्स मौजूद हैं। सभी पार्टिकल्स का मतलब है कि जो करें ग्रेवल की, तो ग्रेवल का जो पार्टिकल साइज रेंज है वो आपका वेरी करता है कहां से, आपका 4.75 mm से लेके 80 mm तक। यानी इसका मतलब है इसमें जो आपका वेल ग्रेडेड सॉइल है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, उसमें सभी के क्या है, सभी फ्रैक्शंस मौजूद हैं। आपका 4.75 mm का भी है, उसमें आपका क्या है 10 mm का भी है, उसमें 20 mm का भी है, 30 mm का भी है, 40 mm का भी है और 80 mm का। इसका मतलब है सभी पार्टिकल उसमें मौजूद हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड। तो यहां पे सबसे पहले हम यहां पे समझने वाले हैं इनके सिंबल्स। सिंबल्स को समझने के लिए यहां पे क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सिंबल्स यूज होते हैं किसमें, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन में। तो यहां पे फर्स्ट हम समझेंगे किसको, सिंबल्स को। तो सिंबल्स देखेंगे, अगर सिंबल्स की बात करें, सिंबल्स हम समझने वाले हैं। तो सिंबल्स को समझने के लिए यहां पे प्राइमरी सिंबल्स एंड सेकेंडरी सिंबल्स, प्राइमरी सिंबल्स जिसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स, और सेकंड हम यहां बात करेंगे सेकेंडरी सिंबल्स जिसको बोलेंगे हम सफिक्स, उपसर्ग एंड प्रत्यय। क्लियर है। अब जब प्राइमरी सिंबल्स हम यहां पे यूज करते हैं, देखो ये पूरे सॉइल की, पूरे इस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आपको सिंबल्स जानना जरूरी है। प्राइमरी और प्रीफिक्स और सफिक्स जानना जरूरी है, तभी आप यहां पे क्लासिफिकेशन कर सकते हो। क्योंकि यहां पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको डायरेक्ट नहीं बोल देगा कि आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, वहां पे आपको दे देगा सिंबल्स, या आपको बोल देगा कि आपका क्या है क्लेई ग्रेवल है या क्लेई आपकी सिल्ट है, तो वहां पे आपको सिंबल ही देगा, डायरेक्टली आपको बोलेगा नहीं कि वो आपका क्या है, कौन सी सॉइल है। तो यहां पे सिंबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सिंबल्स आपके क्या होते हैं, जो आपके प्रीफिक्स में लगते हैं। प्रीफिक्स का मतलब है उपसर्ग। अगर हम सॉइल को अगर हम पढ़ रहे हैं, तो जो पहले आपकी टर्म यूज होगी, वो जो लगेगी पहले आपकी सिंबल लगने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका प्राइमरी सिंबल। अब यहां पे सिंबल और उसका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। तो यहां पे देखेंगे सिंबल्स जो हम यूज करते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन। यहां पे सिंबल्स हम देखेंगे, यहां पे उसका डिस्क्रिप्शन। देखो यहां पे प्राइमरी में हम सिंबल्स जो हैं हमारे, वो क्या होते हैं, ग्रेवल के लिए हम जी का यूज करते हैं, और देखें सैंड के लिए एस, सिल्ट के लिए हम एम, एंड किसके लिए, क्ले के लिए सी, और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए ओ, और पीट के लिए हम पीटी यूज करते हैं। ये क्या है, प्राइमरी, यानी सॉइल का प्राइमरी क्लासिफिकेशन आपकी क्या है, ग्रेवल हो सकती है, सिल्ट सैंड हो सकती है, सिल्ट क्ले एंड ऑर्गेनिक और पीट सॉइल हो सकती है। तो जी का मतलब है ग्रेवल, एस का मतलब है सैंड, एम का मतलब है सिल्ट, सी का मतलब है क्ले, ओ का मतलब है ऑर्गेनिक, पीटी का मतलब है पीट। ये था हमारा क्या है, प्राइमरी सिंबल्स, जो प्राइमरी सिंबल्स आपके यूज होते हैं। नेक्स्ट है आपका इन सिंबल्स के साथ जो सेकेंडरी सिंबल्स यूज होंगे, यानी जो इनके पीछे लगेंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, सफिक्स। जो पहले लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। अगर हिंदी में देखें तो ये क्या है, उपसर्ग, और ये क्या है इसका, प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय, पहले लगने वाले को हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग। जो उपसर्ग के बाद लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो यानी इनके बाद जो लगेंगे आपके, वो क्या होंगे, सेकेंडरी सिंबल्स। तो सेकेंडरी सिंबल्स में आपके सिंबल्स देखेंगे और उनको कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो यहां पे इसका डिस्क्रिप्शन। तो सेकेंडरी सिंबल है, सेकेंडरी सिंबल आपका क्या है, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है वेल ग्रेडेड, यानी ये क्या होता है, वेल ग्रेडेड। सेकंड, अगर हम यहां पे पी की बात कर रहे हैं, तो पी का मतलब होता है पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड। यहां पे नेक्स्ट यूज होता है आपका एम।
एम का मतलब होता है वहां पे सिल्ट है, और सेकेंडरी सिंबल यानी अगर इन सिंबल्स के आगे एम लगता है तो उसको जो हम प्रोनाउंस करेंगे उसको प्रोनाउंस करते हैं सिल्टी। क्या प्रोनाउंस करेंगे? सिल्टी। अगर सी लगता है तो यहां पे प्राइमरी में उसको क्या बोलेंगे? क्ले, और सेकेंडरी में उसको क्या बोलेंगे? क्लेई सॉइल। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहां पे, नेक्स्ट आपका क्या है? कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि आपका लो कंप्रेसिबल है, मीडियम कंप्रेसिबल है, या आपका हाई। एल का मतलब है लो कंप्रेसिबल, आई का मतलब है मीडियम कंप्रेसिबल, एच का मतलब है हाई कंप्रेसिबल। तो इस तरीके से सॉइल को क्या है? सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है, और इन सिंबल्स का यूज करके हम क्या करते हैं? यहां पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये आपके क्या है? प्राइमरी सिंबल्स, ये हैं आपके सेकेंडरी सिंबल्स। यहां पे अगर हम देखें कि अगर आपको कोई सॉइल दी गई है कि सॉइल आपकी क्या है? सॉइल अगर आपकी दी गई है कि आपकी जीसी है, यानी आपको दे दिया गया है जीसी सॉइल है, जीसी सॉइल का मतलब क्या होगा? तो यहां पे समझेंगे। देखो प्री में क्या लग रहा है? प्री आपका क्या है? इसको क्या बोलेंगे? इसका प्रीफिक्स। इसको क्या बोलेंगे? इसका सफिक्स। प्रीफिक्स में प्राइमरी सिंबल है, सफिक्स में सेकेंडरी सिंबल है। प्राइमरी जी को कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं? ये आपकी ग्रेवल हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? क्लेई। अब देखो जो हम यहां पे इसको पढ़ते हैं, पढ़ने पे हम क्या करते हैं कि जो सफिक्स है उसको पहले पढ़ेंगे और जो इसका प्रीफिक्स है उसको बाद में पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लेई ग्रेवल। क्या बोलेंगे इसको? क्लेई ग्रेवल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकंड अगर हम बात करें जीएम। जीएम का मतलब क्या होता है? जीएम का मतलब है यहां पे ग्रेवल, ये क्या है? सिल्टी। तो यानी पढ़ेंगे हम किसको? इसको पहले पढ़ेंगे यानी ये फर्स्ट पहले पढ़ेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे और इसको बाद में, इसको हम क्या कर रहे हैं? बाद में पढ़ रहे हैं। तो यानी यहां पे इसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं हम? ये आपका क्या हो गया? सिल्टी ग्रेवल। इस तरीके से अगर आपको पूछा जाए GW, ये क्या है? प्राइमरी। ये क्या है? इसका सेकेंडरी। सेकेंडरी को पहले पढ़ेंगे, ये सेकेंडरी। डब्ल्यू का मतलब है वेल ग्रेडेड। तो यानी इसको अगर सॉइल को पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? वेल ग्रेडेड ग्रेवल। अगर यहां पे SP है, S क्या है आपका? प्राइमरी सैंड है, P का मतलब पुअरली। पढ़ते किसको पहले हैं? पुअरली को, यानी किसको? सेकेंडरी सिंबल को पढ़ते हैं। तो ये क्या है? पुअरली ग्रेडेड। तो ये क्या है? सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? सॉइल को यहां से सिंबल के बेसिस पे हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिंबल्स पता होने चाहिए, और इनके जो सिंबल्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो फर्स्ट हम यहां पे देखेंगे कि अगर परसेंटेज फाइनेस आपका अप टू 5% हो तो सॉइल को कैसे कैसे हम सॉइल को कैसे, जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो यहां पे अगर हम फर्स्ट देखेंगे कि कोर्स ग्रेन सॉइल को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो कोर्स ग्रेन सॉइल का क्या है? ग्रेवल एंड सैंड है। तो पहले हम देखेंगे कि यहां पे ग्रेवल को कैसे देखेंगे। फर्स्ट यहां पे बात करेंगे ग्रेवल की। अब देखो ग्रेवल अगर यहां पे देख रहे हैं, अब देखो ग्रेवल क्या है कि देखो 95% उसमें क्या है? 95% उसमें क्या है? कोर्स ग्रेन्ड है। यानी इसका मतलब है कि वो जो सॉइल है या तो वेल ग्रेडेड होगी या तो पुअरली ग्रेडेड होगी। वेल ग्रेडेड का मतलब है सभी फ्रैक्शंस उसमें मौजूद होंगे। पुअरली ग्रेडेड का मतलब है कि एक या एक से ज्यादा फ्रैक्शन, यानी एक फ्रैक्शन उसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, यानी एक ही फ्रैक्शन उसमें ज्यादा होगा। यूनिफॉर्मली की बात करें तो यूनिफॉर्मली का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक फ्रैक्शन उसमें पूरा का पूरा है। यानी अगर बात करें कि अगर 20 mm का पार्टिकल है तो सारे के सारे उसमें क्या है? लगभग 20 mm के पार्टिकल है। पुअरली ग्रेडेड का मतलब है कि सभी फ्रैक्शन ना होके उसमें कुछ फ्रैक्शंस आपके क्या है? यूनिफॉर्म है, तो उसको क्या बोलेंगे? पुअरली ग्रेडेड। तो यहां पे इस ग्रेवल को हम क्या है? कैसे डिवाइड करेंगे? कैसे डिवाइड करेंगे? ये आपका क्या होगा? एक आपका क्या होगा? फर्स्ट GW और GP।
GW का मतलब है वेल ग्रेडेड ग्रेवल, और इसका मतलब क्या है, GP का मतलब है पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। अब देखो, अगर हमको पता है कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल कब होगा, यानी वेल ग्रेडेड ग्रेवल को कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसके कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर पे डिफाइन करते हैं, और किस पे, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अगर ग्रेवल वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, इसका मतलब है यहां पे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना होगा, ग्रेटर देन 4 होगा। तो उस केस में जो सॉइल है वो आपकी वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगी। और सीसी की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 3 के बीच होगी, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। तो इंपॉर्टेंट यहां पे है कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए सीयू की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 4 होगी और सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। क्लियर है। पुअरली का मतलब है कि सीयू की वैल्यू डज नॉट ग्रेटर देन 4, यानी सीयू की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू 4 से ज्यादा वेरी नहीं करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, पुअरली ग्रेडेड। और सीसी की वैल्यू आपकी 1 से 3 के बीच नहीं होगी। क्लियर है। तो उस सॉइल को हम क्या बोलेंगे, पुअरली ग्रेडेड सॉइल। सेकंड, यहां पे जो सॉइल है सेकंड आपकी क्या होगी, वो होगी आपकी सैंड। सैंड भी आपकी क्या हो सकती है, अगर उसमें सैंड फ्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब है सैंड फ्रैक्शन ज्यादा है, तो सैंड फ्रैक्शन आपका ज्यादा है तो क्या हो सकता है, सैंड में भी, सैंड भी आपकी वेल ग्रेडेड सैंड हो सकती है और पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो यानी यहां पे अगर वेल ग्रेडेड सैंड की बात है तो आपकी क्या कहलाएगी, SW एंड SP। SW का मतलब है वेल ग्रेडेड सैंड और SP का मतलब है पुअरली ग्रेडेड सैंड। अब वेल ग्रेडेड सैंड कब होती है, जब इसकी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट कितना होता है, सीयू की जो वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी अगर ग्रेटर देन 4 है और सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच है, तो ये सॉइल आपकी क्या कहलाएगी, वेल ग्रेडेड सैंड कहलाएगी। अगर पुअरली ग्रेडेड है तो सीयू की वैल्यू आपकी 6 से ज्यादा नहीं होगी और सीसी की वैल्यू आपकी वेरी नहीं करेगी 1 से 3 के बीच, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो पहला जो है आपका फाइननेस, अगर आपका लेस देन 5% है तो उसमें ग्रेवल और सैंड, ग्रेवल आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल, और ग्रेवल अगर ग्रेवल है, ग्रेवल का मतलब क्या है कि ग्रेवल फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन आपका सैंड फ्रैक्शन, और यहां पे सैंड है, सैंड फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ग्रेवल फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि जो 4.75 mm सीव से जो सॉइल पास हो रही है, अगर वो ज्यादा रिटेन करेगी तो वो सॉइल ग्रेवल कहलाएगी, अगर वो 4.75 mm सीव से ज्यादा सॉइल पास कर रही है तो वो आपका कौन सी, सैंड कहलाएगी। क्लियर है। अगर ग्रेवल फ्रैक्शन ज्यादा है तो उसको ग्रेवल बोलेंगे, सैंड फ्रैक्शन ज्यादा है तो उसको सैंड बोलेंगे। तो इसमें भी आप कह सकते हैं S इज ग्रेटर देन G या S इज ग्रेटर देन G, यहां पे भी कह सकते हैं आप G इज ग्रेटर देन S और G इज ग्रेटर देन S। तो इस तरीके से हम पहला क्लासिफिकेशन करते हैं। सेकंड देखेंगे यहां पे केस बी, देखेंगे कि अगर जो सॉइल आपका क्या है, फाइननेस उसकी अगर 5 से लेके 12% होती है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कौन कौन सी सॉइल में उसको क्लासिफाई करेंगे। तो सेकंड है फाइननेस इज 5% टू आपका 12%, 5 से 12% के बीच में है, तो इसका मतलब है, देखो फाइननेस अब बढ़ गया, 5 से 12 हो गया, तो 5 से 12 होने का मतलब है कि अब उसमें जो फाइनर सॉइल है, फाइनर सॉइल का मतलब है कि जो उसमें क्या मौजूद हो सकती है, फाइनर सॉइल में क्ले मौजूद हो सकती है, सिल्ट मौजूद हो सकती है। इसका मतलब है कि वो सॉइल अभी भी वेल ग्रेडेड होगी, बट उसमें जो सॉइल फ्रैक्शंस हैं वो क्ले और सिल्ट के हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करेंगे। तो यहां पे क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो क्लासिफिकेशन 2 ही होंगे आपका, कौन सा होगा, एक ग्रेवल के लिए होगा और एक किसके लिए होगा, एक आपका सैंड के लिए होगा।
हम देखें ग्रेवल और सैंड के लिए, ग्रेवल कब होगा जब ग्रेवल फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सैंड फ्रैक्शन, सैंड कब होगा जब सैंड फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ग्रेवल फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि जो ग्रेवल फ्रैक्शन 4.75 mmc पे जो सॉइल रिटेन कर रही है वो ज्यादा है तब ग्रेवल होगा, जब ज्यादा पास करेगी तो उसको बोलेंगे सैंड। अब देखो यहां पे फाइननेस आपका 5 से 12% है, इसका मतलब है कि यहां पे क्या कौन सी सॉइल मौजूद है आपकी फाइनर सॉइल, और फाइनर सॉइल में भी कौन सी आपकी सिल्ट और क्ले मौजूद है। यानी इसका मतलब है कि सॉइल आपकी वेल ग्रेडेड हो सकती है, पुअरली ग्रेडेड हो सकती है, बट उसमें जो है और किसकी वैल्यू होगी, सिल्ट और क्ले की वैल्यू होगी। अब देखो सिल्ट और क्ले के लिए जो हम क्या करते हैं, सिल्ट और क्ले को डिफाइन करते हैं, सिल्ट और क्ले को हम डिफाइन करते हैं यहां पे प्लास्टिसिटी चार्ट पे। तो यहां पे प्लास्टिसिटी चार्ट को पहले हम समझने वाले हैं। तो देखें यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं प्लास्टिसिटी चार्ट की, प्लास्टिसिटी चार्ट कैसे डिफाइन करते हैं, इसको बनाया जाता है किस किस के अगेंस्ट, यहां पे आपका ये क्या है, आईपी की वैल्यू है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू, यहां पे ये लिक्विड लिमिट की वैल्यू। क्लियर है। यहां पे एक लाइन आपकी क्या है, यहां पे ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 परसेंटेज में है, ये WL किस में है, ये आपका ये परसेंटेज में है। तो ये आपका क्या है, डिफरेंट परसेंटेज है। यहां से क्या है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं किस पे, 20% पे। तो ये क्या शो करती है आपका ए लाइन, ये क्या शो करती है, ए लाइन। अब इस ए लाइन का पर्पस क्या है, ये ए लाइन हमको सॉइल को डिवाइड करती है किसमें, क्ले सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल और सिल्ट सॉइल। अगर जो है ए लाइन के ऊपर जो सॉइल आपकी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्ले, और ए लाइन के नीचे वो सॉइल आपकी क्या कहलाएगी, सिल्ट, या कह सकते हैं सिल्ट के लिए सिंबल M, और ऑर्गेनिक सॉइल। क्लियर है। अब इनको अगर हम देखेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे कैसे देखेंगे, वो आगे हम समझने वाले हैं जब हम फाइन ग्रेन सॉइल पढ़ेंगे। तो यानी अगर देखें कि यहां पे अगर देखें कि ये आपका क्या है 4 to 7, यानी इस आईपी की वैल्यू अगर क्या है ग्रेटर देन 7 होती है तो वो आपकी क्ले होगी। अगर आईपी की वैल्यू अगर आपकी क्या है लेस देन 4 होगी तो ये आपकी क्या कहलाएगी, आपकी सिल्ट कहलाएगी। या कह सकते हैं अगर आईपी की वैल्यू आपकी क्या है लाइक करती है अब ए लाइन तो वो आपकी क्ले, और आईपी की वैल्यू अगर आपकी ए लाइन से नीचे लाई करती है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी सिल्ट और ऑर्गेनिक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके सिल्ट एंड क्ले को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर है। ये समझ आया तो हमारा व्हेन फाइननेस इज 5 to 12%, तो उसके बेसिस पे हम कैसे सॉइल को क्लासिफाई करेंगे ये आपको समझ आ जाएगा। तो सेकेंड हम बात करेंगे यहां पे कैसे सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। यहां पे हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं एज ए ग्रावल, ग्रावल कब होगी, ग्रावल कब होगा जब ग्रावल फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सैंड फ्रैक्शन। क्लियर है, ये तो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर इसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो फाइननेस इसमें कौन सी हो सकती है, सिल्ट और क्ले। यहां पे इसको समझने वाली बात है कि सॉइल फर्स्ट आपकी क्या हो सकती है, यहां पे देखें इसको समझो GWGC। GWGC का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि सॉइल आपकी वेल ग्रेडेड ग्रेवल है बट उसमें कौन से फ्रैक्शन है, क्ले फ्रैक्शन है। तो इसको पढ़ेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले फ्रैक्शंस। यानी इसका मतलब है कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल कब होगी, ग्रेवल कब होगा जब G इज ग्रेटर देन, यानी ग्रेवल कब होगा, देखो ये चीज कब
कब डिफाइन होगी? जब आपका क्या है, सैंड फ्रैक्शन, ग्रेवल फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन क्या होगा, सैंड फ्रैक्शन। वेल कब होगा, वेल कब होगी, ग्रेवल वेल ग्रेडेड कब होगी, जब Cu की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी और Cc की वैल्यू 1 से 3 के बीच होगी। क्लियर है? और ये अगर क्ले होता है तो क्ले का मतलब है Ip की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी और हो सकता है कि Ip की वैल्यू लाइज अबव कहां, अब किसके अबव लाई कर रही है, ए लाइन के ऊपर। अब ये ए लाइन के ऊपर क्या कर रही है, इसकी जो Ip की वैल्यू है वो लाई कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद फ्रैक्शन ऑफ क्लेज। क्लियर है? सेकंड यहां पे हम देखेंगे कि ये आपकी जो है, ये आपकी ग्रेवल है। सेकंड क्या होगी, सेम सॉइल आपकी क्या होगी, GPGC। GPGC का मतलब है पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट फ्रैक्शंस। अब देखो सिल्ट फ्रैक्शंस हैं इसमें, तो यानी पुअरली कब होगी कोई ग्रेवल, पुअरली कब होगी, यानी इसका मतलब है कि यहां पे देखो दोनों में क्या आपका, ये आपका क्या है, G फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन S फ्रैक्शन, तब उसको क्या कहेंगे, ग्रेवल कहेंगे। यानी क्या है, G इज ग्रेटर देन S, तब ये क्या कहलाएगा, ग्रेवल कहलाएगा। क्लियर है? अब ये पुअरली ग्रेडेड है, तो पुअरली ग्रेडेड के लिए Cu की वैल्यू आपकी आपकी क्या है, अब कभी भी ग्रेटर देन 4 नहीं होगी और Cc की वैल्यू आपकी 1 से 3 के बीच नहीं होगी। क्लियर है? अब यहां पे ये क्या है, क्ले फ्रैक्शंस हैं। क्ले फ्रैक्शन का मतलब है Ip की वैल्यू आपकी क्या है, ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए और कहां पे लाई करनी चाहिए, लाइज अबव, ये क्या कर रही है, ए लाइन के ऊपर लाई कर रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले फ्रैक्शंस। अब यहां पे सेम आपका क्या होगा, या ये हमने किसके लिए, जब क्ले फ्रैक्शंस हैं, अगर उसमें सिल्ट फ्रैक्शन हो गए तो GWGM और GW या कह सकते हैं GPGM, यानी इसका मतलब है वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट फ्रैक्शंस, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद, सॉरी यहां पे क्ले फ्रैक्शंस है, यहां पे GC है तो यहां पे ये क्या होगा, क्ले फ्रैक्शन। यहां पे क्या होगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट फ्रैक्शंस। सिल्ट फ्रैक्शन अगर है, यहां पे ग्रेवल कब होगा, ग्रेवल कब होगा, जब ग्रेवल फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सैंड फ्रैक्शन। वेल कब होगा, जब Cu की वैल्यू इन बिटवीन क्या होगी, सॉरी Cu की वैल्यू आपकी हमेशा ग्रेटर देन 4 होगी और Cc की वैल्यू इन बिटवीन 1 to 3 होगी और Ip की वैल्यू तो सिल्ट के लिए जो Ip की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, वो Ip की वैल्यू आपकी लेस देन 7 होगी और ये आपका क्या होगा, और बिलो कितना, किसके होगा, ए लाइन के नीचे उसकी क्या करेगी, Ip की जो है वैल्यू लाई करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे GPGM का मतलब है ग्रेवल फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सैंड फ्रैक्शन, Cu डज नॉट ग्रेटर देन 4, Cc की वैल्यू आपकी क्या है, किसके बराबर, 1 से 3 के बीच नहीं होगी, Ip की वैल्यू लेस देन 7 होगी और आपकी क्या होगी, बिलो ए लाइन के नीचे क्या होगी, इसकी ए लाइन के नीचे इसकी क्या होगी, Ip की वैल्यू लाई करेगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्रेवल को डिफाइन करते हैं जब फ्रैक्शंस इसमें फाइननेस आपके कितने होंगे, 5 से 12%। क्लियर है? नेक्स्ट जो तीसरा यहां पे हम डिफाइन करेंगे कि जब फाइननेस की वैल्यू अगर 12% से ज्यादा हो जाए, तो अगर ये 12% से ज्यादा हो जाती है तब हम कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे। तो यानी तीसरा है कि फाइननेस इज ग्रेटर देन 12%, यानी अब देखो, अब जब 12% से ज्यादा है तो वो सॉइल ना तो आपकी क्या है,
यानी उसका ग्रेडेशन अब क्या है कि ग्रेडेशन ना तो वेल होगा ना तो पुअरली होगा। यानी इसमें क्या है कि ग्रेवल फ्रैक्शन, ग्रेवल है, ग्रेवल के साथ आपके क्या है, या तो सिल्ट फ्रैक्शन होंगे या तो आपके क्या होंगे, क्ले फ्रैक्शंस होंगे। तो उस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। क्लियर है। अब देखें कि अगर फर्स्ट यहां पे ग्रेवल को अगर हम करें, ग्रेवल, तो किस किस को यहां पे डिफाइन करेंगे, ग्रेवल एंड किसको, सैंड को। फर्स्ट आपका ग्रेवल, ग्रेवल का मतलब है कि G इज ग्रेटर देन S। अगर ग्रेवल को हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं तो ग्रेवल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहां पे देखें ग्रेवल को डिफाइन करेंगे GC GM GM GC। अब देखो इसका मतलब है कि 12% से ज्यादा है, यानी इसका मतलब ना तो वेल रहा ना तो पुअरली रहा, यानी उसमें क्या है, ग्रेवल अगर है तो ग्रेवल के साथ क्ले फ्रैक्शन है, सिल्ट फ्रैक्शन है, या दोनों ही फ्रैक्शंस बराबर हैं। अगर ये GC है यानी ग्रेवल कब होगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, ये पहले हम देखेंगे सिल्टी ग्रेवल, फिर हम देखेंगे क्ले ग्रेवल। सिल्टी ग्रेवल यानी ये क्या है, सिल्टी ग्रेवल, और ये आपका क्या है, सिल्टी ग्रेवल कब होगा। अब देखो ग्रेवल है तो ग्रेवल कब होगा, जब ग्रेवल फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सैंड फ्रैक्शन। अब ये सिल्टी कब होगा, जब इसकी IP की जो वैल्यू है वो कब कहां पे लाई करेगी, बिलो A लाइन, A लाइन से नीचे लाई करेगी, तब ये क्या कहलाएगा, सिल्ट कहलाएगा। क्लियर है। अगर ये आपका क्लेई सिल्ट है, क्लेई ग्रेवल है, तो क्लेई ग्रेवल कब होगा, यानी ग्रेवल कब होगा, जब G फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन S फ्रैक्शन। क्ले कब होगा, जब IP की वैल्यू आपकी लाई करेगी कहां से, लाइज अबव A लाइन, A लाइन से ऊपर लाई करती है तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्लेई ग्रेवल। अब यहां पे देखें ये GM GC जो है, यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पे सिल्ट एंड क्ले फ्रैक्शंस जो है ग्रेवल में वो इक्वल हैं, तो यानी इससे यहां पे जो सिल्ट एंड क्ले फ्रैक्शन है वो आपके इक्वल हैं, तो यानी इसको क्या बोलते हैं, सिल्टी ग्रेवली क्ले कह सकते हैं। तो यहां पे जो है IP की वैल्यू यानी ग्रेवल फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन S, तो यहां से क्या हुआ, ये ग्रेवल हुआ। अब ये सिल्टी एंड क्ले फ्रैक्शन इसमें इक्वल हैं, तो यहां पे IP की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट लेस देन इक्वल टू आपकी कितनी होगी, 7। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब सिल्ट और क्ले फ्रैक्शन इक्वल मात्रा में होंगे तो वहां पे IP की वैल्यू आपकी 4 से 7 के बीच लाई करेगी, तो IP की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट लेस देन इक्वल टू 7, तब वो क्या कहलाएगा कि जो उसमें फ्रैक्शंस सिल्ट एंड क्ले के हैं वो आपके इक्वल होंगे। तो इस तरीके से इसको अगर आपकी क्या फाइनेंस की वैल्यू 12% से ज्यादा है तो ग्रेवल को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, सैंड। अब सैंड को भी इसी तरीके से डिफाइन करेंगे, जब इसमें सैंड फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ग्रेवल फ्रैक्शन, तो इसको अगेन वही देखो यहां पे GM लगाया तो यहां पे SM लगा दो। सेकंड में हमने क्या है GC लगाया तो यहां पे क्या लगा दो, SC लगा दो। यहां पे आपने SM SC GM GC लिखा तो यहां पे SM SC। तो ये क्या है, ये क्या है, ये आपकी सिल्टी सैंड है। सिल्टी सैंड, सिल्टी कब, सैंड कब होगी, जब ग्रेवल फ्रैक्शन सैंड फ्रैक्शन से ज्यादा होगा। सिल्ट कब होगा, जब IP की वैल्यू आपकी कहां, बिलो A लाइन के होगी, तब क्या कहलाएगा, सिल्ट। यहां पे इसको क्या बोलेंगे, क्लेई सैंड। और क्लेई सैंड कब होगी, जब ग्रेवल फ्रैक्शन, सॉरी देखो सैंड है तो सैंड फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ग्रेवल फ्रैक्शन, तो यहां पे ये क्या है, सैंड फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ग्रेवल फ्रैक्शन। और IP की जो वैल्यू है वो आपकी कहां होगी, अबव A लाइन, A लाइन से ऊपर होगी। अगर यहां पे SM SC है तो यानी क्या है, सिल्टी क्लेई सैंड। कब, जब S फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन G फ्रैक्शन और IP की जो वैल्यू है
वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट लेस देन इक्वल टू 7, तो इस केस में आपका क्या है, ये SMSC होगी। इस तरीके से जब हम क्या है फाइननेस की वैल्यू है 12% से ज्यादा होती है तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। लास्ट यहाँ पे रहता है आपका कि जो फाइन सॉइल, ये हमने क्लासिफाई किया इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कि इसको ग्रेवल सैंड का मतलब है कोर्स ग्रेन सॉइल। सेकंड यहां पे डिफाइन करेंगे हम, क्लासिफाई करेंगे हम कौन सी, फाइन सॉइल। तो लास्ट यहां पे बचता आपका फाइन सॉइल। तो लास्ट है फाइन ग्रेन सॉइल। जो दूसरा है यहां पे आपका सेकंड है वो है फाइन ग्रैंड सॉइल। अब देखो फाइन ग्रेन सॉइल का मतलब है कि जहां पे आपका 75 माइक्रोन से छोटा पार्टिकल है, यानी 75 माइक्रोन से छोटा पार्टिकल होगा तो वो आपका किस में आएगा, फाइन ग्रेन सॉइल में। क्लियर है। यहां पे इसने क्या किया, सेकंड इसको इसकी कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे इसने क्या किया, यहां पे इसको डिवाइड किया किसमें, लो कंप्रेसिबल, जिसके लिए इसने लो कंप्रेसिबल और मीडियम कंप्रेसिबल एंड हाई कंप्रेसिबल। अब ये जो कंप्रेसिबिलिटी है ये किस पे डिपेंड करेगी, ये कंप्रेसिबिलिटी इसने जो डिफाइन किया ये लिक्विड लिमिट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, लिक्विड लिमिट के बेसिस पे। अब देखो इसने बोला कि सॉइल, अगर सॉइल आपकी लो कंप्रेसिबल है इसका मतलब है लिक्विड लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, 35% से कम। अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू उस फाइन सॉइल के लिए 35% से कम है तो उसको क्या यहां पे क्लासिफाई किया, लो कंप्रेसिबल सॉइल। अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू आपकी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 35% बट लेस देन इक्वल टू 50% है तो सॉइल को क्लासिफाई किया गया मीडियम कंप्रेसिबल। अगर सॉइल आपकी क्या है, अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू 50% से ज्यादा है तो इसको हाई कंप्रेसिबल सॉइल क्या किया गया, इसको हाई कंप्रेसिबल सॉइल इसको डिफाइन किया गया। यहां पे अगर देखें तो यहां पे सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है, तो सॉइल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है, तो सॉइल क्या क्या हो सकती है आपकी कौन कौन से हो सकती है, सिल्ट होगी, क्ले हो गई और ऑर्गेनिक सॉइल हो गई। अगर सिल्ट होगी, सिल्ट का मतलब है कि सिल्ट के साथ आपकी क्या होगी, लो कंप्रेसिबल सिल्ट होगी, तो यानी इसको क्या कैसे करेंगे, Cl पढ़ेंगे, सॉरी Ml पढ़ेंगे। अगर आपकी मीडियम कंप्रेसिबल है तो मीडियम कंप्रेसिबल के लिए आप क्या पढ़ेंगे, Mi पढ़ेंगे। ये आपका क्या है, Mh पढ़ेंगे। हाई कंप्रेसिबल यानी ये क्या है, लो कंप्रेसिबल सिल्ट, ये क्या है, मीडियम कंप्रेसिबल सिल्ट, और ये आपकी क्या है, हाई कंप्रेसिबल। वैसे ही आपकी लो कंप्रेसिबल क्ले है यानी इसको पढ़ेंगे Cl, मीडियम कंप्रेसिबल है तो इसको पढ़ेंगे Ci, अगर हाई कंप्रेसिबल है तो ये पढ़ेंगे Ch। अब ये जो क्ले है, क्ले के लिए आपकी जो सॉइल है ये हमेशा आपकी A लाइन के ऊपर होगी, अबव A लाइन। वैसे ही आपका जो सिल्ट है ये A लाइन से नीचे होगी यानी बिलो A लाइन। A लाइन के नीचे आपकी क्या कहलाएगी, सिल्ट। वैसे ही ऑर्गेनिक सॉइल आपकी क्या होगी, हाई, आपका लो कंप्रेसिबल, मीडियम कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। तो यानी इसका मतलब है कि यहां पे जो IP की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, IP की वैल्यू बिलो A लाइन आपकी लाई करेगी। अब देखें यहां पे जो लिक्विड, यहां पे जो LIH हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं वो उनकी कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड लिमिट के बेसिस पे। लो होगा तो लो के लिए आपका लेस देन 35%,
इंटरमीडिएट या मीडियम होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा 35% से 50% के बीच। अगर हाई है तो हाई के लिए आपका कंप्रेसिबल क्या होता है 50% से ज्यादा। तो इस तरीके से यहां पे हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। और जो फाइनर सॉइल है, फाइनर सॉइल का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करते हैं हम, प्लास्टिसिटी चार्ट के बेसिस पे करते हैं। और प्लास्टिसिटी चार्ट आपका क्या होता है, यहां पे हम समझेंगे प्लास्टिसिटी चार्ट आपका क्या होता है। ये आपका क्या है, आईपी वर्सेस लिक्विड लिमिट के बीच के एक ग्राफ है। यहां पे देखें तो यहां पे एक हम अगर देखें WL, तो WL के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे हमारे पास लिक्विड लिमिट है। लिक्विड लिमिट आपकी क्या होगी 10, 20, यहां पे 30, 40, 50 एंड सो ऑन। ये क्या है परसेंटेज। यहां पे 20% लिक्विड लिमिट पे एक लाइन आपकी ड्रॉ होती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं ए लाइन। 20% लिक्विड लिमिट पे एक लाइन आपकी ड्रॉ होती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं ए लाइन। और इस ए लाइन की जो, इसको क्या बोलेंगे ए लाइन। और इस ए लाइन की जो इक्वेशन है वो आपकी क्या होती है, IP इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। ये क्या है इसकी IP की, ये ए लाइन की क्या है इक्वेशन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पे अगर हम देखें कि ए लाइन से ऊपर अगर सॉइल है तो वो कौन सी होगी, क्ले सॉइल होगी। ए लाइन से नीचे जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक और आपका क्या होगा सिल्टी सॉइल होगी। अब यहां पे देखें कि यहां पे कहीं आपका क्या है 35% आपका लिक्विड लिमिट है। अब देखो 35% से नीचे अगर मैं 35% पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं और यहां पे मैं 50% पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो देखें इसके बीच जो सॉइल ये लाई करेगी, अगर IP की वैल्यू लेस देन होती है आपकी किससे, IP की वैल्यू आपकी लेस देन 4 से, यहां पे देखो IP की वैल्यू, यहां पे देखें ये IP की वैल्यू 4 है और ये 7 है। अब देखो जब IP की वैल्यू इन बिटवीन 4 एंड 7 होता है तो वहां पे जो क्ले फ्रैक्शन आपके क्या होते हैं, वो क्ले एंड सिल्ट फ्रैक्शन आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां पे M और C कह सकते हैं या CM कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये आपका क्या है कि यहां पे आपका जो 4 से 7 के बीच क्ले और सिल्ट फ्रैक्शन आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी इसका मतलब है 20% से लेके आपका क्या है 35% से कम की जो सॉइल है, और अगर वो ए लाइन से नीचे है तो ये आपकी क्या कहलाएगी, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये आपकी क्या है ऑर्गेनिक लो सॉइल होगी या सिल्टी कौन सी होगी, लो कंप्रेसिबल सिल्ट होगी। यहां पे 35 से 50% के बीच अगर लिक्विड लिमिट रहता है तो ये क्या कहलाएगा, आपका ऑर्गेनिक सॉइल है। और अगर ये क्या है इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, या कैसे कहेंगे इसको, यहां पे अगर यहां पे देखेंगे सिल्ट तो यहां पे क्या होगा इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट, यानी इसको बोलेंगे MI। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें OH, ये हाईली कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक या हाईली कंप्रेसिबल क्या हो सकती है, ये हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट हो सकती है MH। इसी तरीके से अगर यहां पे देखें ए लाइन से ऊपर है तो ये क्या होगा Cl, ये क्या होगा Ci, ये क्या होगा CH। तो इसको याद करना है तो इसको याद कर सकते हैं CM के रूप में। तो यानी C पहले आएगा तो यानी ऊपर, M नीचे आएगा तो यानी ए लाइन से ऊपर, ये यहां पे बीच में एक लाइन है तो C इस लाइन से ऊपर आपका क्या है क्ले होगा, इस लाइन से नीचे आपका क्या होगा सिल्ट, और इसको क्या बोलते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट। और प्लास्टिसिटी चार्ट किस लिए काम आता है, ये आपका क्या है फाइनर सॉइल को डिफाइन करने के काम आता है। और फाइनर सॉइल आपकी कौन कौन सी, सिल्ट, ऑर्गेनिक और आपकी क्ले सॉइल होती है, उनको डिफाइन करने के काम आपका कौन सा आता है, प्लास्टिसिटी चार्ट। तो इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो यहां पे कल जो है हम इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। क्लियर है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।